उत्तर प्रदेश की बात सबसे पहले करेंगे, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने हमेशा से करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की बात कही है। अब उसका भी स्ट्रिक्ट एक्शन होता हुआ नजर आया। कैसे करप्शन पर स्ट्राइक किया योगी आदित्यनाथ ने, विस्तार से आपको बताते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के बलिया से अवैध वसूली के खेल का एक्सपोजे हुआ है। करोड़ों की उगाही के खेल का खुलासा हुआ है। बड़ी बात यह है कि यह सब पुलिस की मिलीभगत से हो रहा था। बलिया के बदराम थाने नरही के पुलिस वाले दलालों के साथ मिलकर बिहार बॉर्डर से आने वाले रेत और शराब माफियाओं से वसूली कर रहे थे। हर महीने करीब 1.5 करोड़ की वसूली की बात जब सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के पास पहुंची तो फौरन एक्शन लेते हुए बलिया के एसपी देवरंजन वर्मा, एएसपी दुर्गा प्रसाद तिवारी को हटा दिया गया। यही नहीं, 2 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार करने के साथ साथ 8 के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई। नरही थाना अध्यक्ष पन्नेलाल सहित कोरंटाडी पुलिस चौकी का पूरा स्टाफ सस्पेंड कर दिया गया। एडीजी जोन वाराणसी पीयूष मोडिया और डीआईजी आजमगढ़ वैभव कुमार ने सुबह 3 बजे इस कार्रवाई को अंजाम दिया। तो आइए आपको ग्राफिकली भी समझा देते हैं वसूली का ये खेल आखिर किस तरह से खेला जा रहा था। देखिए, बिहार यूपी बॉर्डर से सटे बलिया में अवैध वसूली का एक खेल, इसको एक्सपोज किया गया है। दरअसल बिहार से आने वाले ट्रकों से खुलेआम वसूली की जाती थी। पुलिसकर्मी और दलालों की मदद से, मिलीभगत से करोड़ों के वारे न्यारे किए जा रहे थे। हर रात बिहार यूपी बॉर्डर से 1000 ट्रकों की आवाजाही, पुलिस वाले प्रत्येक ट्रक से 500 रुपए की अवैध वसूली करते थे। यह बेनकाब इनको किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फरमान भी देखने को मिला। हरकत में अधिकारी आए। एडीजी जोन वाराणसी यानी पीयूष मोडिया की अगुवाई में एक टीम का गठन किया गया और इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। डीआईजी आजमगढ़ रेंज वैभव कृष्ण ने भी धावा बोल दिया। मौके से कई रिश्वतखोर वर्दी वालों को धर दबोचा गया। दलालों की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तार कांस्टेबल हरदयाल सिंह के जरिए रैकेट का एक्सपोजे हुआ। इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है और बिहार यूपी बॉर्डर पर वसूलीखोरों में हड़कंप मचा हुआ है। योगी आदित्यनाथ की इस कार्रवाई के बाद हर तरफ योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी हो रही है और महकमे में हड़कंप भी मचा हुआ है। इस कार्रवाई को लेकर आजमगढ़ रेंज के डीआईजी वैभव कृष्णा ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। और उत्तर प्रदेश का जहाँ पे बॉर्डर पड़ता है, भरौला तिराहा एक जगह पड़ता है, भरौली तिराहा। वहाँ पे जो वाहन आते हैं, जो ट्रक आते हैं, ये कुछ समय से हम लोगों के पास सूचना मिल रही थी कि वहाँ पे ट्रकों से वसूली की जाती है। पुलिसकर्मी उसमें संलिप्त हैं। कुल मिला के 16 दलालों की गिरफ्तारी हुई है और 2 पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें पूरे चौकी कोरंटाडी को सस्पेंड किया गया है और थाना प्रभारी नरही को सस्पेंड किया गया है। एफआईआर भी इसमें लिखी गई है। करीब 37,500 रुपये बरामद हुए हैं। 14 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। आगे भी पूरी सख्ती से इस तरह की कोई शिकायत आएगी तो उससे निपटा जाएगा। योगी आदित्यनाथ के पास, उनकी टीम के पास एजेंसी के बाद काफी इनपुट्स थे, जिसके आधार पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बहुत ही प्री प्लान्ड वे में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। ग्राफिकली आपको बताते हैं कैसे इस नेक्सस का एक्सपोजे हुआ। अवैध वसूली की शिकायत पर छापेमारी के लिए एक टीम का गठन किया गया। उसके बाद आपको बताएं, पुलिस अधिकारी पूरी प्लानिंग के साथ बलिया पहुंचे। प्री प्लान था हर एक मामला। वर्दी की जगह, ताकि किसी को शक ना हो, जीन्स टी शर्ट में अधिकारी पहुंचे। एडीजी और डीआईजी ने प्राइवेट वाहन से भरौली गोलंबर पर डेरा डाल लिया। पहले से ही डेरा डाल लिया गया। जीन्स टी शर्ट पहने गए, काफी कैजुअल लुक में नजर आए। उनके साथ मौजूद पुलिसकर्मी सादी वर्दी में मौजूद रहे ताकि किसी को भी किसी भी स्तर पर कोई शक ना हो। भरौली से गोलंबर और पुल पर कार्रवाई के बाद पुलिस अधिकारी एक ट्रक में सवार हो गए। वो ट्रक आगे पहुंचता है। कोरंटाडी पुलिस चौकी तक वो उस ट्रक से पहुंचे जहां पर अवैध वसूली का एक खेल चल रहा था। वहां एक सिपाही को वसूली करते रंगे हाथों इस टीम ने धर दबोचा। इन्वेस्टिगेशन की गई। इस दौरान चौकी प्रभारी का निजी फॉलोअर मौके से भाग निकला। इस बड़ी कार्रवाई के बाद, भरौली में कार्रवाई के बाद, एडीजी पीयूष मोडिया और डीआईजी वैभव कृष्ण के नेतृत्व में छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस पूरे ऑपरेशन में बहुत ही प्री प्लान तरीके से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। मौके पर पुलिस की टीम मौजूद रही। 2 पुलिसकर्मियों को 16 दलालों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया।
कर्मियों के साथ ही दलालों पर एफआईआर भी दर्ज हो गई है। आपको बताएं कि इस कार्रवाई के दौरान 25 मोबाइल फोन, 14 बाइक्स और 37,500 रुपए भी जब्त किए गए। कोरंटाडी चौकी पर भी अवैध वसूली मिलने पर दबिश दी गई। यहां से भी कुछ दलाल भागने में सफल रहे, लेकिन एक बड़ा ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, जिसके बाद रिश्वतखोर, उगाहीखोर, इस पूरे नेक्सस में हड़कंप मचा हुआ है। एक साल में 18 करोड़ तक की वसूली की गई है। बिहार बॉर्डर से यूपी के बलिया में प्रतिदिन 1000 ट्रकों की एंट्री और हर एक ट्रक से 500 रुपए की वसूली की जाती थी। आपको बताएं कि एक दिन में 5 लाख रुपयों की वसूली होती है, तो एक महीने में कितना हो गया? 1 करोड़ 50 लाख रुपए की वसूली। एक वर्ष में अगर आप देखेंगे तो ये आंकड़ा कितना पहुंच जाता है वो भी आपको दिखाते हैं। 18 करोड़ रुपए की वसूली साल भर में सिर्फ इसी चेक नाके से। यूपी के 1600 पुलिस स्टेशनों में से एक नरही पुलिस स्टेशन है और ये पुलिस स्टेशन मलाईदार पुलिस स्टेशन के नाम से जाना जाने लगा है। पुलिस और दलालों की मिलीभगत से करोड़ों की वसूली की गई। लगभग 1000 ट्रकों का रोज का ऑन एन एवरेज से ज्यादा ही होता है, कम नहीं होता। हर एक ट्रक से 500 रुपए, दिन के 5 लाख रुपए। अब आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं इसमें किसकी कितनी हिस्सेदारी। रोजाना 10 से 15 लाख की वसूली। हिस्सेदारी किस किस की थी वो अब देखिए। भरौली चेकपोस्ट और कोरंटाडी चौकी पर कार्रवाई हुई है। डीआईजी आजमगढ़ वैभव कृष्ण ने इस बात को भी स्वीकार कर लिया है। दरअसल बक्सर पुल से होकर रोजाना 2 से 3 हजार ट्रक गुजरते हैं। प्रति ट्रक 500 रुपए का रेट फिक्स, जैसा हमने आपको बताया, और रोजाना 10 से 15 लाख की वसूली मौके से की जाती थी। पूरा पैसा जो है वो नरही थाने का स्टाफ अकेले पहुंचा जाता था। ये बात किसी के गले से नीचे नहीं उतर रही। सबके मन में सवाल है कि ये नेक्सस कितना बड़ा है और उगाही का ये पैसा किस स्तर तक जाता है। फेहरिस्त लंबी हो सकती है और पड़ताल के बाद उगाही की रकम के हिस्सेदारों का भी बड़ा एक्सपोजे जल्द करेगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले में उन लोगों को भी एक्सपोज करने के लिए अपनी टीम को पहले ही हिदायत दे चुके हैं। अभी आगे बढ़ेंगे तो आपको यह भी बता देते हैं क्या कुछ एक्शन हुआ है। एसपी को हटाया गया है। बिहार यूपी बॉर्डर पर सीएम के ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिले। उसमें जो सबसे बड़ा एक्शन वो यही कि बलिया के एसपी और एएसपी को हटा दिया गया है। इसके साथ साथ और भी एक्शन है। आईपीएस विक्रांत वीर को बलिया का नया पुलिस कप्तान बनाया गया है। वसूली कांड में शामिल आरोपी पुलिसकर्मियों में सीओ भी शामिल है, उनके खिलाफ भी बड़ा एक्शन लिया गया है। एसएचओ और चौकी इंचार्ज की संपत्ति की विजिलेंस जांच के आदेश भी मौके पर जारी हो चुके हैं। अब हर एक तफ्तीश को आगे बढ़ाने के लिए एजेंसीज काम कर रही है। अभी क्या कुछ कार्रवाई हुई वो भी आपको बता दें। बलिया के भरौलीपुर पर अवैध वसूली मामले में 23 पर केस दर्ज हुआ है। आपको बताएं कि बलिया के भरौली पुल पर अवैध वसूली मामले में 23 पर केस दर्ज। एसओ नरही, चौकी इंचार्ज कोरंटीडी, 5 सिपाही और 16 दलालों पर शिकंजे को कसा गया है। डीआईजी आजमगढ़ के पीआरओ ने नरही थाने में केस दर्ज कराया। आपको बताया कि पीआरओ की तहरीर पर एसओ नरही पन्नेलाल, चौकी प्रभारी कोरंटीडी राजेश कुमार प्रभाकर, कोरंडी पर तैनात सिपाही सतीश गुप्ता, नरही थाने पर तैनात सिपाही हरिदयाल सिंह, विष्णु यादव, दीपक मिश्र, बलराम पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस मामले में 23 पर केस दर्ज किया जा चुका है। एक तरफ उगाहीखोरों में डर का माहौल व्याप्त है, लेकिन दूसरी तरफ हर मसले की तरह इस मसले पर भी पॉलिटिकल हाइप काफी ज्यादा हो गया है। अखिलेश यादव ने इस बार ये मोर्चा संभाला है। उन्होंने कई सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि बलिया में उगाही के खेल पर अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं वो बताते हैं। बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। पुलिस पकड़ रही है, पुलिस को पुलिस पकड़ रही है। कई विभागों में बड़े पैमाने पर दलाली हो रही है। अखिलेश यादव तंज कस रहे हैं कि पुलिस जो काम कर रही है उसको रोकने के लिए भी पुलिस ही पहुंच रही है। कई विभागों में बड़े पैमाने पर दलाली का काम जारी है। बलिया में पुलिस ने जो किया वो सभी ने देखा। पता नहीं कहां से ये लॉ एंड ऑर्डर के आंकड़े लाते हैं। उन्होंने तंज कस दिया क्योंकि बार बार कहा जाता है लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया हो गया, लेकिन लाते कहां से? क्योंकि पुलिस ही पुलिस को पकड़ रही है। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि ऐसा भ्रष्टाचार नहीं देखा। चीफ मिनिस्टर खुद इस बात को मान रहे हैं कि उनके कई विभागों में भ्रष्टाचार सर से लेकर पैर तक है। संलिप्तता उसमें इतनी ज्यादा है। प्रदेश में ना जाने कहां कहां भ्रष्टाचार हो रहा है। पुलिस डाकू हो गई है। अखबार लिख रहे हैं, मेरे पास पूरी फाइल है। कानून व्यवस्था खराब कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक एक करके जो बलिया में तमाम चीजें रही उसको लेकर अखिलेश यादव ने तंज कसा।
समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का जिक्र हमने आपको दिखाया करके, यूपी सरकार पर उन्होंने सवाल उठाए, प्रशासन पर सवाल उठाए और क्या कुछ कहा, कैसे तंज कसा, सुनिए खुद अखिलेश यादव की जुबानी। दलाली चल रही है और ये जब बात कही गई थी तो आप जानते होंगे पलट करके क्या बात रखी गई थी। और आज जो हमारे साथी ये सवाल उठा रहे हैं बलिया का लेकर के, आपको जानकारी होगी कि समाजवादी पार्टी के विधायक संग्राम सिंह, उन्होंने विधानसभा में इस बात को रखा था। तो ये एक जगह के भ्रष्टाचार का तो खुलासा हुआ है। उत्तर प्रदेश के न जाने किस किस कोने में कितने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार चल रहा है। तो पॉलिटिकल शोर शराबा तो है ही, लेकिन आपको बताएं कि इस पूरे मामले में क्या कुछ एक्शन हुआ है, कौन कौन से वर्दी वालों पर गाज गिरी है। ग्राफिकली आप देखिए, पन्नेलाल, एसओ नरही, इनके ऊपर बड़ा एक्शन लिया गया है। अगला नाम आप देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर, मंगला प्रसाद उपाध्याय, ये एसआई रहे नरी के, इनके ऊपर भी एक्शन हुआ है। इसके अलावा विष्णु यादव, हेड कांस्टेबल, हरिदयाल सिंह, ये कांस्टेबल नरही के, इनके ऊपर बड़ा एक्शन हुआ है। इसके अलावा एक और कांस्टेबल है दीपक मिश्रा, इनके ऊपर बड़ा एक्शन लिया गया है। बलराम सिंह कांस्टेबल है, इनके ऊपर बड़ा एक्शन लिया गया और यहां से एक नजीर पेश करने की कोशिश योगी आदित्यनाथ ने की है। उदयवीर, ये भी कांस्टेबल है नरी के। प्रशांत सिंह कांस्टेबल, इसके अलावा एक और कांस्टेबल है जिनका नाम आप देखेंगे ओम प्रकाश। सिर्फ कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल पर एक्शन नहीं हुआ है, ऊपर तक एक्शन हुआ है। राजेश कुमार प्रभाकर, ये चौकी प्रभारी हैं कोरंडी के, इनके ऊपर एक्शन हुआ। चंद्रजीत यादव, ये हेड कांस्टेबल हैं कोरंडी के। कोरंडी और नरही के बीच ये पूरा खेल जो था चल रहा था, खाया जा रहा था। औरंगजेब खां भी हेड कांस्टेबल रहे कोरंडी के, उनके ऊपर एक्शन हुआ। परविंद यादव कांस्टेबल कोरंडी, इनके ऊपर एक्शन हुआ। सतीश गुप्ता के ऊपर, ये भी कांस्टेबल है कोरंडी के, इनके ऊपर एक्शन हुआ। पंकज यादव कोरंडी के कांस्टेबल हैं, इनके ऊपर एक्शन। जो इस पर संलिप्त रहा, ज्ञानचंद्र कोरंडी के कांस्टेबल ये रहे। धर्मवीर पटेल, ये भी कांस्टेबल है। तो कांस्टेबल से लेकर चौकी प्रभारी तक इसमें एक्शन की जद में आए हैं। इसके अलावा कुल 23 नामजद आरोपियों में से 18 की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें उनके नाम भी विस्तार से आपको बता देते हैं। थाना प्रभारी पन्नेलाल, चौकी प्रभारी राकेश प्रभाकर मौके से फरार हो गए हैं। सिपाही विष्णु यादव, दीपक मिश्रा और बलराम सिंह भी मौके से फरार हो गए। विवेचना सहायक पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ को दी गई है। तो आप देखिए, बिहार बॉर्डर से सटे यूपी के थाने मलाईदार माने जाते हैं, क्योंकि बॉर्डर पर जो जितना भी मूवमेंट होता है उसके आवन जावन में ही काफ़ी मोटी उगाही वसूली जाती है। नरी थाना पहले नंबर पर आता है। थाने कौन से हैं जिस पर निगाहें हैं एजेंसीज की। वर्तमान थाना प्रभारी नरही की हम बात कर रहे हैं, पन्नेलाल लगभग 2 साल से यहाँ पर तैनात थे। पन्नेलाल के बारे में कहा जाता है कि उन्हें जल्दी कोई हिला नहीं पाता, यानी इनके नाम को लेकर ये माना जाता था कि काफ़ी पावर होल्ड करते हैं, जान पहचान अंदर तक है, जान पहचान ऊपर तक है, और हमेशा किसी ना किसी थाने पर ही ये तैनात रहे हैं। और ख़ासकर उन जगहों पर, उन कुर्सियों पर ये हमेशा रहे जिन कुर्सियों को काफ़ी मलाईदार माना जाता है। पुलिस लाइन में उनको कम ही देखा गया है, जहाँ पर एक्चुअली में जो लॉ एंड ऑर्डर की तमाम परिस्थितियाँ हैं उसमें नहीं। बिहार बॉर्डर पर पहले सिपाही स्वयं वसूली किया करते थे। मामला मीडिया में आने के बाद पुलिस अलर्ट हो गई। मीडिया में कई रिपोर्ट चली, उसके बाद पुलिस प्रशासन काफ़ी अलर्ट पर रही। पुलिस ने उसके बाद प्राइवेट लोगों को हायर कर लिया। ये भी कम नहीं है। 2023 में बक्सर में नया पुल शुरू होने के बाद बालू लदे ट्रकों का संचालन काफ़ी बढ़ गया। गाजीपुर के आसपास के इलाकों में, उन जनपदों में भी मूवमेंट काफ़ी बढ़ गया। बालू निकासी के सीजन में पुल से लगभग 3000 ट्रक रोज़ उनका मूवमेंट रहा। इससे नरही पुलिस की चांदी ही चांदी हो गई। हर एक ट्रक से 500 रुपये, जैसा हमने आपको बताया। इस समय नदियों में पानी बढ़ने से ट्रकों का आवागमन थोड़ा कम है, क्योंकि खनन के लिए भी तो वहाँ पर पानी कम होना चाहिए ना। 10 से 15 लाख रुपए की वसूली रोजाना हो रही थी। तो योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि करप्शन को लेकर किसी भी तरीके से
उनको बख्शा नहीं जाएगा और जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर योगी आदित्यनाथ सख्त हैं, करप्शन को लेकर भी वैसी ही स्ट्राइक, वैसा ही अंजाम वो करेंगे।